विद अ इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विथ मी, या फिर जो रिपीटर कोई ऐसा है जो एसएसबी इलाहाबाद गया है, एसएसबी इलाहाबाद से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हो, अभिषेक भाई, वो देखा है जोन ऑफ इंस्पिरेशन में एक ऐसे वो डोम सा बना हुआ है अंदर जाने पे, एंड उसमें 71 वॉर 65 वॉर, एंड फिर एक वो देखा है ना वो, एंड उसमें ध्यान से देखा है वो कृष्ण भगवान का भी वो बना हुआ है उसमें, वो वाला, याद है ना महाभारत के युद्ध का। अरे माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड कर दो अभिषेक यार, कहीं बाहर है। ड्राइव कर रहा हूँ, ईयर प्लग लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, मतलब ऑब्वियसली इसने भी देखा है, तो जो भी एसएसबी इलाहाबाद जाएगा तो दे कुड सी कि वहां पे जब जाओगे ना तो एक फोटोज में बहुत कॉमन है जोन ऑफ इंस्पिरेशन करके, वहीं पे ज्यादा कोई भी अफसर का मीटिंग होता है तो वो दिखता है उसमें। तो जब उसके अंदर जाते हो बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए, जब लाइन अप करते हैं जीडी से पहले, या फिर तुम्हारा कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट होता है तो वेटिंग वहीं पे करते हैं बंदे, तो वहां पे क्या है पता है, ऐसे जो डोम है, एक होता है ना स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर ऐसे मतलब बने हुए डिजाइन डिफरेंट इंसिडेंट्स के, कारगिल वॉर से लेके 71 वॉर, उसके जो वो साइनिंग वाला जो फोटो है वो बना हुआ है पोर्ट्रे उस पे अच्छा सा, फिर उसके साथ कारगिल वॉर का भी माउंटेन ऐसे टोलोलिंग पीक भी बनी हुई है, जैसे फौज में हर एक जगह होता है सेट करना अपना। तो उसके साथ पता है मैंने ये चीज उस समय मुझे काफी ज्यादा हिट की जब मैं स्क्रीन आउट हुआ उस अटेंड में। तो स्क्रीन आउट होना हिट नहीं किया, वो इंसिडेंट में बता रहा हूँ उसको सोचना, भाई कारगिल वॉर का ठीक है, 71 वॉर का ठीक है, 65 वॉर का ठीक है, ये भगवत गीता और ये महाभारत कहाँ से है बीच में, है ना। बेसिकली वो सर्वधर्म स्थल एंड सेक्युलर आर्मी ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वाई महाभारत इन बिटवीन, है ना। इसका रिलीजियस मतलब मैटर तो नहीं है, ये बात जरूर उसमें निकल के आती है, देर इज नो रिलीजियस रेफरेंस पर्टिकुलरली ऑफ दिस, जो पोर्ट्रे बना हुआ है वहाँ पे, या जो भी वहाँ पे ये डिजाइन बना हुआ है, जो भी चीज उस पे इनग्रेव की गई है, इसका कुछ ना कुछ फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल मीनिंग जरूर है। समझ में आ रहा है सबको थोड़ा सा ना, तो मतलब ऐसे कुछ भी ऑब्जर्व करो तो अपने ऑब्जर्वेशन पावर को ऐसे इंक्रीज होती है। तो मैंने बेसिकली यही सोचा यार कि इसका क्या मतलब हो सकता है, कि मतलब 71 वॉर है, 65 वॉर है, 99 है, बट ये भगवत गीता कहाँ से बीच में। फिर एक बात और है कि अभी जो रिसेंटली तुम लोगों ने देखा ना वो कंट्रोवर्सी हुई है कि चीफ के वो गैलरी से फोटो रिप्लेस की गई है ऑफ 71 वॉर, एंड वो एक बेसिकली भगवत गीता एंड ऑल उससे रिलेटेड इमेज लगाई गई है। बेसिकली यार देखो, एसएसबी जो है ना, आज हम उसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कभी भी एसएसबी बैंगलोर का जो लोगो है वो देखना, और भाकुनी सर ने भी ये मुझे एक्सप्लेन किया था, मनसा वाचा कर्मणा करके वहां पे लिखा हुआ है, ये पता है सबको। बेसिकली जिसको नहीं पता है उसको बताता हूँ या फिर सबके लिए है। देखो यार, मनसा वाचा कर्मणा इज व्हाट, मनसा इज योर माइंडसेट, वाचा इज योर व्हाट यू स्पीक ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ योर इंटरव्यू, योर वोकेशनल स्किल्स बेसिकली, एंड द कर्मणा इज द फिजिकल टास्क व्हाट यू परफॉर्म आउट देयर इन एसएसबी। ब्रॉडर एस्पेक्ट में तो यही है, बट मनसा वही है ना, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंडसेट को वहां पे चेक किया जा रहा है, तुम्हारा जो माइंडसेट है उसको चेक किया जा रहा है, एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको उस लेवल पे चेक किया जाता है, वही वो एलक्यूज है, वो रिक्वायरमेंट्स जो है, एंड वन साइड इज द माइंडसेट व्हिच इज वर्किंग आउट बिहाइंड द एक्शंस यू आर डूइंग, द जो है ना वाचा बेसिकली द वचन, व्हाट यू आर स्पीकिंग आउट, जैसे संस्कृत टर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। तो फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना तुम इंग्लिश लिखते हो पेपर में उतना ही संस्कृत भी लिखना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट विच इज वेरी एसोसिएटेड विद द रिलीजन। समझ में आ रहा है, रिलीजियस स्टडीज होते हैं। तो पर्टिकुलरली मेरा एक सब्जेक्ट है उसमें भगवत गीता का, तो उसमें हम पता है कर्म योग करके एक चैप्टर पढ़ते हैं। कर्म योग में बेसिकली क्या है, इट्स योगा ऑफ एक्शंस, all the actions that you perform in your life, and there are set of some like what जो कहते हैं ना कि ये बेंचमार्क है, ऐसे एक्शंस होने चाहिए टू बिकम अ कर्म योगी और अ आइडियल पर्सन। एंड ये जो मनसा वाचा कर्मणा में जो तुम परफॉर्म करते हो ना, बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट, कीपिंग यू, जो मैं बोलता हूँ ना कि लाइवली ऑलवेज, कुछ भी सिचुएशन हो जाए एक टाइप का माइंडसेट बना के रखना, ये उसमें आता है। बेसिकली क्या है, देखो यार थोड़ा रिलीजियस टाइप का सीन है कि लॉर्ड कृष्णा सेज टू अर्जुन, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दैट पर्सन हु मेंटेन्स इक्वानिमिटी इन प्लेजर पेन गेन और लॉस। प्लेजर पेन गेन और लॉस जैसे सिचुएशंस में जो पर्सन हमेशा इक्वल टेम्परामेंट बना के रहता है, इक्वल एटीट्यूड, भाई कोई भी सिचुएशन है चाहे कितना भी गेन हो रहा है कितना भी लॉस हो रहा है, तुम उसको एक माइंडसेट से उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है,
whether it's your GTO, whether it's your psychology, whether it's your anything interview, मनसा वाचा एंड कर्मणा, इन तीनों में जब तुम इक्वानिमिटी बना के परफॉर्म कर रहे हो अपने एक्शंस में, तब जाके तुम रिकमेंड होते हो, है ना? बैलेंस आउट। तो ये पता है, वहां भगवत गीता का जो रेफरेंस है ना, ये कोई रिलीजियस रेफरेंस नहीं है, इसका एक बहुत डीप रेफरेंस है, क्योंकि भगवत गीता तभी कही गई है जब युद्ध चल रहा होता है। वो जो 800 वर्सेस हैं बेसिकली, तो वो तभी के हैं जब युद्ध हो रहा है। तो इसका ये रेफरेंस है कि फौज में कहीं भी भगवत गीता का कोई इंसिडेंट रेफरेंस या इमेज देखो ना, तो उसको डोंट एसोसिएट विद दैट कि हाँ ये हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। इट्स बेसिकली द प्रमोशन ऑफ द आइडियोलॉजी बिहाइंड विच इज देयर। एंड ये सिर्फ इक्वानिमिटी नहीं है, सेल्फलेस सर्विस जिसको कहते हो ना, द पर्सन हु इज वर्किंग आउट विद डेडिकेशन टू डिवाइन बेसिकली। डिवाइन क्या है? द सर्विस व्हाट यू आर डूइंग ना, फॉर यू व्हेन यू आर वर्किंग एज अ फौजी, तो तुम्हारे लिए क्या है? द सेल्फलेस सर्विस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज इंस्क्राइब्ड इन भगवत गीता ऑल्सो, बेसिकली एक्शंस ऑफरिंग टू गॉड विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव्स। तो गॉड इज व्हाट? द ऑर्गेनाइजेशन, द मदरलैंड विच इज देयर, विच इज बीइंग पोर्ट्रेड एज गॉड टू यू। सो ये मोटिव होता है, कभी भी कोई एक्शन करो ना, तो ये टेम्परामेंट चेक किया जाता है। ये नहीं कि मतलब भारत माता की जय बोलने वाला कैंडिडेट ही सेलेक्ट होगा। ये है कि उसका कितना सेल्फलेस मोटिव है। सेल्फलेस मोटिव से समझ में आता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली रिपीटर्स कुड एसोसिएट, कि जब वो जीटीओ में जाते हैं, तो जीटीओ जब कमांड टास्क में उनको बुलाता है, तो वो रैंक करने लगते हैं कि हाँ यार मैं बड़ा अच्छा कैंडिडेट हूँ सर, लाइक आई प्लेस माई सेल्फ एट फर्स्ट पोजिशन, इसको एट सेकंड, इसको एट थर्ड, इसको एट फोर्थ। सेम गलती मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, है ना? आई ऑल्सो प्लेस अदर कैंडिडेट्स, जब जीटीओ ने मुझे बोला कि रैंकिंग करो बंदों को, हाउ यू सी अदर्स ऑन लाइक दिस प्लेटफॉर्म, कि उनके परफॉर्मेंस कैसे हैं, तो मैंने ये गलती कर दी। फिर इंटरव्यू में भी गया तो वैसे सिमिलर मिस्टेक हुई, बट जिस सेट में रिकमेंड हुआ, तो व्हेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर इवन पुश्ड मी फॉर दिस, आई जस्ट टोल्ड हिम कि सर इवैल्यूएशन करना आपका काम है, परफॉर्मेंस देना मेरा, एंड व्हाट आई बिलीव कि द ग्रुप हैज डन एवरी टास्क विद फुल कोऑर्डिनेशन, है ना? This has to be your motto to maintain equanimity and to always be selfless and promote the coordination factor which is out there. समझ में आ रहा है? कभी भी ना देखो, जो भी चीज वहां पे दिख रही है एसएसबी में, फौज में, या इससे जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, उसको कभी भी ना ब्लंट माइंड से मत सोचो। हैव अ डीप सेंस अराउंड दैट वट एवर यू आर ऑब्जर्विंग, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो मनसा वाचा कर्मना का लोगो हो, या फिर जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, या जो भी चीजें तुमको दी जा रही है ग्रुप में। Basically, doing welfare to all is the motto of any organization, particularly the forces. तो इस मोटिव से अगर तुम चलोगे ना, तभी जाके एक अच्छा अफसर बन पाओगे। देखो, हम बेसिकली मोरल कोड की बात कर रहे हैं आज। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मोरल कोड फॉर एसएसबी। भाई ड्रेस कोड तो है ही जरूरी, है ना? इफ यू नीड टू क्लियर एसएसबी या फौज में तुम देखो तो दिन में 6 ड्रेस कोड बदलने होते हैं। दोज हु आर देयर दे आर नोइंग इट, जो मैंने एकेडमी में ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ। सुबह की पीटी से लेके रात के मतलब पीटी तक, इसके बीच में डिनर का अलग ड्रेस कोड, क्लासेस के अलग ड्रेस कोड, फ्राइडे को अलग ड्रेस कोड, इस दिन अलग, वो अपना वो रूटीन है उसका। बट एक मोरल कोड होता है। यू नो दैट इंसिडेंट एसएसबी कपूरथला वाला हुआ था। खैर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर यही समझ लो कि एसएसबी में स्कैम हुआ था टाइप। तो ऑफिसर तो सभी बन जाते हैं, दे बिकम कर्नल, दे बिकम लेफ्टिनेंट कर्नल आउट देयर, बट मोरल कोड क्या है उनका? नहीं है। ड्रेस कोड फॉलो तो सबने किया है, बट मोरल कोड नहीं करते हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड सीनियर्स इन एकेडमी, जो ड्रेस कोड बहुत सही फॉलो करते हैं, बट मोरल कोड सभी ऑफिसर्स नहीं फॉलो करते हैं। यही रीजन है कि हर ऑफिसर, ऑफिसर सभी हैं, बट अच्छा ऑफिसर हर ऑफिसर नहीं हो सकता है ना? जिसको बंदे एकदम रोल मॉडल समझे। औसत लाइक दे आर गुड, दे आर कमांडिंग द ट्रूप्स, दे आर फेसिंग द बुलेट फॉर योर नेशन, दैट्स अ थिंग। इवन कल के पॉडकास्ट में भी मैंने ये चीज सुनी, कर्नल इमान तो ये बात बोल रहे थे कि उनके जैसा सीईओ नहीं हुआ, सीईओ तो बहुत सारे हुए। ही वॉज गिविंग एग्जाम्पल ऑफ हिस टाइम। तो ये चीज एकेडमी में भी होती है कि यार उनके जैसा एससीसी था ना, कि वो सर ने जैसा बेंचमार्क सेट किया है। तो ये तभी होता है जब तुम अपने ड्रेस कोड, अपने जो बाकी कोड है, जो जो भी है फौज के लिए, उसके साथ जब तुम मोरल कोड को फॉलो करते हो। सेम थिंग गोज इन एसएसबी। जब तुम इक्वानिमिटी मेंटेन करके इस मोरल कोड को फॉलो करोगे ना, तभी जाके एक अच्छा कैंडिडेट बन पाओगे और अच्छा रिकमेंड हो पाओगे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट एसएसबी, एसएसबी में रिकमेंड भी हो जाओगे। अगर एथिकल और मोरल कोड को फॉलो नहीं करोगे, तो कल को ऑफिसर भी बनोगे, तो द जवान्स और ट्रूप्स आर नॉट गोइंग टू प्रेज यू इन योर बैक, है ना? दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो यार। कभी भी कुछ भी देखो ना, तो एक मतलब इक्वल माइंडसेट बना के चलो। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, उसको अच्छे से फेस आउट करो। इवन जो फौज में यहाँ पे जितने भी लोग हैं सर्विस सेंटर के, दे विल अग्री टू माई पॉइंट, कि जो मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा अफसर एंड अफसर, ये सभी सभी पॉइंट्स है ना। यू आर ऑब्जर्विंग इन सर्विस ऑल्सो, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन टर्म ऑफ माई एकेडमी, एंड दिस इज अ रियल सिनेरियो यार।
कभी भी रिलीजियस एस्पेक्ट एंड ये जो इक्वल माइंडसेट वाला टेम्परामेंट है ना, इसको मेंटेन रखना अपने आगे कोई भी चीज करो तो इसमें। बाकी तो मतलब हम सीख ही रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर नरेशन, पीपीडीटी एंड जो भी हम बात करते हैं यहाँ पे सेशन में। अभी जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई डाउट है, लाइक एनीवन वांट्स टू शेयर एन इंसिडेंट और व्हाट? You can raise your hand, you can ask your questions related to this topic what I have told you. Baki will move ahead. Alright. Hope की doubt now and you will follow this thing in your life. थोड़ा सा ना अपने लाइफ में एक रिलीजियस एंगल जरूर रखना, ताकि तुम्हारे जो एथिक्स हैं, तुम्हारे जो मोरल हैं, वो सही रास्ते पर हैं। मतलब बीइंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट यार, देखो अफसर सभी बनते हैं, लेकिन अच्छा अफसर बनने में मेहनत लगती है एंड एथिक्स लगता है। तुमने आईएएस तो सभी बन जाते हैं यार, बट ईमानदारी से नौकरी कितने करते हैं? है ना, ये तो बहुत कॉमन चीज है जो तुम देखते हो। वही चीज फौज में भी होती है। यू हैव सीन मेनी ऑफिसर जो भी लोग सर्विस कर रहे हैं, एक से एक सीईओ आते हैं फौज में यूनिट में, बट क्या सभी एक जैसे होते हैं? नहीं। लेकिन सभी अच्छे हैं यार, एवरीवन इज फेसिंग बुलेट फॉर द नेशन, बट इट्स ऑल अबाउट देयर एथिक्स। तो ये जो बेसिकली भगवत गीता एंड ये जो रेफरेंस है ना, ये एथिकल कोड है फौज का, जिसको फॉलो आउट करना है, समझना है, एंड इसके टीचिंग्स को अपनी पर्सनैलिटी में ले आओ धीरे धीरे। धीरे धीरे अगर टाइम है तो, नहीं तो बाकी लोग तो जल्दी से करो अपने थोड़ा सा ना, पर्सनैलिटी में बिल्डअप करो थॉट्स में। स्क्रीनिंग तो चलो एक पार्ट है, बट वही है माइंड बॉडी एंड सोल वाली बात। अगर नहीं इसको कोऑर्डिनेट करोगे ना तो दिक्कत होगी आगे। चलो यार, लेट्स मूव फॉरवर्ड।